वहीं देखिए, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी के किनारों से 300 मीटर के दायरे में किसी भी नए निर्माण को लेकर के इजाजत नहीं दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी हाईकोर्ट के निर्देशों का जबलपुर में खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। क्या है यह पूरा मामला, जानने के लिए जबलपुर से देखिए बीएसटीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया जहां नर्मदा किनारे कोई भी पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता। इस समय हम मौजूद हैं जबलपुर के भेड़ाघाट पर्यटन स्थल पर। फिलहाल यहां पर भेड़ाघाट के पर्यटन स्थल पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा एक नए सर्किट हाउस का खोलकर निर्माण किया जा रहा है। आइए देखते हैं बीएसटीवी की इस खास रिपोर्ट। आस्था की धारा, प्रकृति की पहचान और करोड़ों लोगों की जीवन रेखा, ये है जीवनदायिनी नर्मदा नदी। लेकिन जब इसी नर्मदा के किनारे हाई कोर्ट के आदेशों की अनदेखी के आरोप लगे तो सवाल उठना लाजमी है। जबलपुर के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए जा रहे रेस्ट हाउस को लेकर विवाद गहरा गया। आरोप है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के साल 2008 के आदेश, जिसमें नर्मदा नदी के 300 मीटर के दायरे में पक्के निर्माण पर रोक की बात कही गई, उसका खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। क्या सच में नियमों को ताक पर रखकर निर्माण हो रहा है? 300 मीटर के दायरे पर जो है यहाँ पर कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता। 2008 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदेशित किया है। आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, क्या आप कुछ पूरा मामला? भाई साहब, हम डेवलपमेंट के सौकार रखते हैं। डेवलपमेंट अगर सरकार का है तो आम जनमानस का भी होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतनी सी मांग है, अगर पीडब्ल्यूडी विभाग को किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त है तो नगरीय निकाय भी जागे, वो भी अधिकार प्राप्त करे और आम जनमानस तक पहुंचाए, जिससे हमारे यहाँ के गरीब का घर बन सके, प्रधानमंत्री आवास आ सके और गरीब को छत मिल सके। ये पक्का निर्माण हो रहा है। हमने तो ये आदेश भी पढ़ा है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2008 में कहा है कि कोई भी पक्का निर्माण नहीं होगा नर्मदा किनारे। विश्व पर्यटन स्थल है ये, किस तरह से देखते? सर, मेरा सोचना ये है कि जैसे जो पक्का निर्माण हो रहा है, अगर कोई गरीब बनाता है तो नगर परिषद से लोग आते हैं, नोटिस लगाते हैं और तोड़वाने के लिए खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो पूरा का पूरा बना दिया, पर अभी तक नोटिस यहाँ जारी नहीं हुआ है। एक चीज मुझे जो पता चला है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, तो क्यों नहीं मिल रहा है, कारण क्या है? ये 300 मीटर के कारण है जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आवास योजना का 300 मीटर के उस पे यहाँ वो नहीं मिल रहा आवास योजना का, तो फिर ये इतना बड़ा निर्माण ये कैसे हो रहा है 300 मीटर पे? तो जैसे इनको परमिशन दी गई वैसे हम लोगों को भी, जनप्रतिनिधि यहाँ की पब्लिक, गरीब पब्लिक को भी वैसी अनुमति दी जाए। संगमरमर की वादियों और नर्मदा की कलकल धारा के बीच बसे भेड़ाघाट की पहचान सिर्फ पर्यटन नहीं बल्कि इसकी प्राकृतिक और धार्मिक विरासत भी है। लेकिन इन दिनों ये इलाका एक नए विवाद की वजह से सुर्खियों में है। भेड़ाघाट में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस को आधुनिक स्वरूप देने के लिए नए निर्माण चल रहा है, लेकिन इसी जगह दूसरे निर्माण अवैध ठहराए जा रहे हैं। सर, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ ये जो बना हुआ है, ये सर हम लोग की पीढ़ियाँ गुजर गई। हम लोग 6 पीढ़ियाँ सर गुजर चुकी हैं। यहाँ पे हम लोग रहते थे, हमारे बुजुर्ग रहते थे, और अचानक से हम लोगों को इनने नोटिस दिया कि 14 दिन के अंदर खाली करना है, और इनने हमें मौका भी नहीं दिया और हमारा मकान तोड़ दिया इनने। तो हमने बोला सिर्फ आपने हमें ही नोटिस क्यों दिया, और भी पीछे मकान बने हुए थे, लेकिन बोले नहीं ये शासन की ज़मीन है और कार्रवाई कर दी। बल्कि हमने नगर पंचायत में हमारा टैक्स भी जाता रहा इस पर, और टैक्स भी पे किया हमने। तो लगभग 300 वर्ष पूर्व हमारा यहाँ रहवास है। स्थानीय लोगों ने अपनी शिकायत नगर परिषद भेड़ाघाट के सीएमओ विक्रम झारिया से की। प्रशासन भी मानता है कि नर्मदा किनारे पक्का निर्माण नियमों के विपरीत है। यदि उनको 300 मीटर नर्मदा तट से 300 मीटर की परिधि में भी किसी प्रकार की अनुमति उनको दी गई है, तो इसी की भांति जो स्थानीय वार्डवासी है, यहाँ के नगरवासी है, उनको भी भवन जीर्णोद्धार करने की अनुमति दी जाए। तो यदि अनुमति नहीं दी गई, यदि किसी को भी नहीं दी सकती है, तो उस पर भी एक्शन की कार्रवाई की जाए। और उन्होंने इस संबंध में अपने ओंकारेश्वर भी जो 30 मीटर का दायरा बताया गया है मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग, तो उसी के तहत उन्होंने भी यहाँ पर भी एक सीमा निश्चित करने के लिए मांग की है। इनका जो ज्ञापन है वो हम अभी माननीय कलेक्टर महोदय की ओर प्रेषित करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब नियम सबके लिए समान है, तो क्या सरकारी निर्माण पर भी वही कसौटी लागू होगी? अगर हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया गया है तो कार्रवाई किस पर की जाएगी? और अगर निर्माण नियमों के दायरे में है तो प्रशासन जनता के सामने स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करता? नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था और विरासत है।
ऐसे में कानून और संरक्षण दोनों की जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। जो यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के कुछ नेता हैं, वो लगातार जो है अब इस निर्माण कार्य पर जो है आपत्ति उठा रहे हैं और निश्चित ही वो ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से ये सन 2008 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया था कि नर्मदा किनारे कहीं पर भी जो है पक्का निर्माण का नहीं किया जाएगा, उसको लेकर जो है अब ये चाह रहे हैं कि जो पक्का निर्माण है वो कहीं ना कहीं अगर हक मिले तो सबको मिले, अन्यथा इस कार्य कर जो ये लोक निर्माण विभाग इस जो है नए सर्किट हाउस का निर्माण कर रही है उस पर भी रोक लगा दी जाए। जबलपुर से BSTV के लिए देवजीत देव। और चलिए खबरों में अब